हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। आज हम रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे और ऑस्मोसिस भी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या था कि जब जहां पे वाटर की अधिकता हो या हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो, वहां से वाटर ट्रांसफर होगा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से की तरफ। ठीक है, जहां पे पानी की कमी हो, पानी उधर साइड जाएगा। ठीक है, या फिर उसी चीज को डिफरेंट टाइप से कैसे कह सकते हैं कि जहां पे लोअर कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन का या सॉल्यूट का, वहां से वाटर मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया था। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना भी प्रेशर देना पड़ेगा हम लोगों को, वो प्रोसेस कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जितना भी प्रेशर हम देंगे साइड ऑफ सॉल्यूशन की, जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो रुक सके। ठीक है, तो होप सो जो क्लास लास्ट टर्न पे हुई है वो समझ में आई होगी। कुछ भी नया लगा हो या फिर कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो रिवर्स ऑस्मोसिस है, लेकिन उससे पहले हमें ये 3 टर्म आने चाहिए। ठीक है, पहला है आइसोटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक, तीसरा है हाइपरटोनिक। आइसो मतलब एक जैसा। ठीक है, आइसो मतलब जनरली क्या मीनिंग होता है, एक जैसा, आइसो का मतलब। ठीक है, और हाइपो का मतलब जहां पे कुछ कमी देखने को मिली, हाइपर मतलब जहां पे कुछ अधिकता देखने को मिले। ठीक है, जो ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसमें सेम कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अगर 2 सॉल्यूशन लिए हैं और दोनों का सेम कंसंट्रेशन है तो उनको हम आइसोटोनिक बोल देते हैं। ठीक है, या फिर हमने 2 ऐसे सॉल्यूशन लिए जहां पे एक का कंसंट्रेशन कम है, एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो जो जहां पे कंसंट्रेशन कम होगा, जैसे हमने कोई मटेरियल लिया, जैसे हमने रेजिन लिया। ठीक है, रेजिन लिया जिसमें रिंकल्स है, इसको जैसा इसके अंदर कंसंट्रेशन है वैसे ही कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में इसको डाला हमने। ठीक है, तो रिंकल वाली ही वो इसमें बनी रहेगी ना, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अंदर होगा ना बाहर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब हाइपोटोनिक होगा तो कहने का मतलब ये जो कंसंट्रेशन है अंदर, ये ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर कंसंट्रेशन का चेंज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ हाइपर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। इसको हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इस रेजिन वाले एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, हाइपर मतलब होता है कम, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं उससे कंसंट्रेशन कम होगा। और हाइपरटोनिक मतलब जिस रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं या जिस सब्सटेंस को हम देख रहे हैं उससे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपर आइसोटोनिक, इसकी जगह हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, इधर हाइपो कर देते हैं, बीच में आइसो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और यहाँ लिखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइसो हाइपर, इसको समझने से पहले हम क्या लेंगे, एक सॉल्वेंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये सॉल्ट वाटर ले लिया, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है सॉल्ट वाटर, सब में सॉल्ट वाटर हमने भर रखा है। और सॉल्ट वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, अगर हम पहला एग्जांपल अगर लें,
ब्लड सेल का। ब्लड सेल क्या होती हैं? जब हम लोग थोड़ा बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, या फिर कुछ हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम लोगों बॉडी में सलाइन वाटर लगाया जाता है। ठीक है, सलाइन वाटर जो हमें बॉडी की नीड होती है वो 9% मास बाय वॉल्यूम की नीड होती है। ठीक है, इतने में ये जो ब्लड सेल है इसका भी लगभग इतना ही कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो जब हाइपोटोनिक की बात करी जाएगा, हाइपोटोनिक की बात करी जाएगी, तो अगर हमने यहाँ पे ब्लड सेल रखी, कोई ब्लड सेल रखी, यहाँ पे भी ब्लड सेल कोई रखी, यहाँ पे भी कोई ब्लड सेल रखी। अब ये जब ब्लड, हमारा जो ब्लड की सेल है, ठीक है, वो रखी गई 0.9 सॉरी 9%, 0.9% होगा। ठीक है, 0.9% मास बाय वॉल्यूम इस सॉल्यूशन में रखी, जो सलाइन वाटर का कंसंट्रेशन है 0.9% एम बाय वी है। ठीक है, ये क्या है? सलाइन वाटर, जो हम लोगों को एज अ वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह हमारी बॉडी में दिया जाता है जब हम लोग बीमार होते हैं या कुछ होता है। ठीक है, तो जब यहाँ का कंसंट्रेशन कैसा हो? कम हो, लेस, लेस देन 0.9% एम बाय वी, और अंदर का कंसंट्रेशन कितना हो? 0.9%। तो मतलब इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन कैसा है? अलग अलग है। यहाँ का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब यहाँ का कंसंट्रेशन कम होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लो। ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, तो ऐसे सिस्टम को क्या नाम दे देंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर रशेस इनटू द सेल, वाटर अंदर की तरफ जाएगा। इसकी जगह अगर हम लोग ये मान लें कि हमने क्या ले लिया? रेजिन ले लिया, ऐसा रेजिन लिया, मतलब या किशमिश ली, जिसमें क्या हुआ कि यहाँ का कंसंट्रेशन कम है और किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्वेंट हमारा रेजिन के अंदर बहुत तेजी से जाने लगा। ठीक है, जब बहुत तेजी से जाने लगेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी ये जो किशमिश है वो बर्स्ट हो जाएगी या फट जाएगी। ठीक है, आइसोटोनिक की बात करेंगे, तो अगर हम सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 0.9% एम वाई वी कंसंट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0.9% एम अपॉन वी का कंसंट्रेशन हम लोगों ने लिया है, तो ये जो इनर कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू आउटर कंसंट्रेशन, concentration of solute inside is equal to concentration of solute outside the cell। जितना कंसंट्रेशन अंदर है उतना ही कंसंट्रेशन बाहर है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोगों ने नाम दे दिया, या ऐसे सॉल्यूशन को नाम दे दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इनसाइड द सेल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो ये एक तरह से सेल की स्टेबिलिटी बनाए रखता है। ठीक है, तो जो इस कंसंट्रेशन का सलाइन वाटर हमारी बॉडी में जाएगा, तो हमारे जो सेल्स हैं कोई भी बर्स्ट आउट नहीं होंगी, या कोई भी दूसरी तरह रिएक्ट नहीं करेंगी, हमारी सेल्स जैसी हैं वैसी बनी रहेंगी। ठीक है, ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हाइपरटोनिक में एक पहले अच्छा हाइपर पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन
0.9% m/v किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ब्लड सेल्स है। अब हमने देखा कि यहाँ का कंसंट्रेशन हाई है आउटसाइड द सेल। द कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन 0.9% m/v और concentration inside the cell is low। तो जब अंदर कंसंट्रेशन कम है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या मतलब हुआ? तो कहां से, जहां से हमेशा हमने क्या देखा, जहां नंबर ऑफ लो कंसंट्रेशन होता है वहां से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो यहाँ लो कंसंट्रेशन था, यहाँ से क्या होगा? बाहर पानी जाने लगेगा या फिर जो भी है इसका सॉल्यूट पार्टिकल बाहर जाने लगेंगे। जब बाहर जाने लगेगा तो ये जो है, ये जो हमारा सेल है वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो जो अगर हमने रेजिन या किशमिश ले रखी है तो ये और सिकुड़ जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? सेल बर्स्ट या और स्वेल। यहाँ पे जब कमी आएगी, क्योंकि बाहर का अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर से और पानी अंदर जाता जा रहा है रेजिन के, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसा अंदर है वैसा बाहर कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर का कंसंट्रेशन कम है, बाहर का ज्यादा है, तो लो से हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब लो से हाई की तरफ जा रहा है तो वहां पे श्रिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे श्रिवल बोलेंगे, श्रिंक बोलेंगे, जो वाटर है रश आउट करेगा फ्रॉम द सेल, ठीक है। हाइपरटोनिक में वाटर रशेस आउट आउट ऑफ द सेल, ठीक है। द सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा हायर होगा आउटसाइड द सेल। और यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड आउटर एंड इनर इक्वल होगा। यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल लो होगा, हाई होगा, ठीक है। और आउटसाइड द सेल लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी? स्वेल कर जाएगी। और ये जो स्वेल होने का प्रोसेस है, ये जो स्वेल होने का प्रोसेस है, इसी को नाम दे देते हैं एडेमा, या पफिनेस ऑफ द सेल, या स्वेलिंग ऑफ सेल। ये जो हो रहा होगा इसको नाम दे देते हैं एडेमा। मतलब एक तरह से उसका जो लेयर है वो फूल गई है, ठीक है। जो वाटर मूवमेंट हो रहा है वो आउटसाइड से इनसाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा, आउटसाइड से इनसाइड ऑस्मोसिस अंदर साइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे ऑस्मोसिस इनसाइड से आउटसाइड हो रहा है। मतलब ये जो लेयर है आउटसाइड द सेल वो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्क करेगी। ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, ये जो ब्लू कलर की आउटसाइड की लेयर दिख रही है, ये एज अ एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगी। और जब जहां पानी की अधिकता होगी ज्यादा, वहां से ट्रांसफर हो जाएगा पानी जहां पानी की अधिकता कम होगी। तो अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो पानी बाहर ज्यादा है, तो पानी कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। अब अंदर बाहर पानी एक मात्रा में है तो कहीं ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगा। ऑस्मोसिस क्या था? प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब पानी की अधिकता कहाँ ज्यादा है? पानी की अधिकता अंदर ज्यादा है, ठीक है। कंसंट्रेशन आउटसाइड किसका ज्यादा है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूट बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, मतलब अंदर पानी ज्यादा है, तो पानी कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है आउटसाइड द लेयर ऑफ द सेल है वो वर्क करेगी एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जहां ऑस्मोसिस होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, ठीक है। जहां ऑस्मोसिस नहीं होगा, नो ऑस्मोसिस, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा इनसाइड द सेल, और यहां ऑस्मोसिस होगा आउटसाइड द सेल।
ठीक है। तो जब यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब पानी अंदर जाता चला जा रहा, जाता चला जा रहा, तो एडेमा की कंडीशन बनेगी, या पफिनेस ऑफ द सेल देखने को मिलेगा, या सेल बर्स्ट हो जाएगा, या स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों ने देखा होगा कि जो फ्रूट्स हैं उनको चीनी के अंदर लपेट के रखा जाता है, या फिर मीट मटेरियल है, मीट है या गोश्त है, या क्या कह सकते हैं, चिकन वगैरह है, उनको सॉल्ट के अंदर लपेट के रखा जाता है। ठीक है, फॉर शेल्फ लाइफ उनकी बढ़ाने के लिए। ठीक है, या फिर बैक्टीरिया अटैक से उनको बचाने के लिए। ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपना पानी लूज आउट कर देंगे, पानी लूज आउट कर देंगे तो वो जो हमको जरूरत है वो नहीं रहेगा। ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होगा, जहां पे ऑस्मोसिस होगा लेकिन इनसाइड द सेल होगा। हाइपरटोनिक में ऑस्मोसिस होगा, आउटसाइड द सेल होगा। लेकिन आइसोटोनिक में कोई ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक में श्रिंक कर जाएगी, इसमें स्वेल कर जाएगी। सलाइन वाटर अगर पूछ दिया जाए तो Na सोल्यूशन होता है। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन होता है। और इसमें क्या है, और इसमें हम लोगों को जो सॉल्यूशन होते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इनसाइड आउटसाइड, वो क्या होता है, सेम होता है या इक्वल होता है। यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे जो होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम हाइपर की बात करें तो बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड। ठीक है। ठीक है। जो फ्लो ऑफ वाटर होगा हाइपरटोनिक में, वो बाहर साइड होगा, तो वो श्रिंक कर रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किधर होगा, अंदर साइड ज्यादा होगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हाइपोटोनिक में क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड होगा, तो बाहर बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो अंदर जा रहे होंगे। ठीक है। ऑस्मोसिस क्या देखा था हम लोगों ने, ऑस्मोसिस देखा था ये ये लेयर थी, एक मेम्ब्रेन थी जिससे वाटर, तो यहाँ पे हम प्रेशर के साइड, सॉल्यूशन के साइड डाल रहते होते हैं। ठीक है। तब वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। अब ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, इनसाइड से आउटसाइड से इनसाइड हो रहा है, तो प्रेशर कहाँ होगा, अंदर साइड होगा। अंदर साइड ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, तभी तो ऑस्मोसिस रुकेगा। तो अंदर साइड यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑस्मोसिस हो रहा है अंदर से बाहर हो रहा है, तो अंदर से बाहर हो रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर रोकने के लिए बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है। तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हम बाहर साइड लगाएंगे, और इसमें उसके इनसाइड लग रहा होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। जैसे हमने कैरेट देखी है, गाजर मूली देखी है, जब उसको खुला ऐसे छोड़ दिया जाता है, आलू होगा या स्वीट पोटैटो या शकरकंद होगा, उसको बाहर ऐसे छोड़ देंगे तो उससे वाटर का लॉस हो रहा होगा। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे, कुछ दिनों बाद हम देखेंगे वो श्रिंक हो जाती हैं, तो उनसे वाटर का लॉस हो रहा होता है। तो एटमॉस्फेयर में हमने रख रखी है अपनी गाजर मूली, स्वीट पोटैटो, या क्या कहते हैं, आलू वगैरह। तो क्या है कि बाहर का जो टेम्परेचर है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब वहां पे कंसंट्रेशन, वहां वहां वाटर के पार्टिकल्स कम है। ठीक है। तो वाटर कहाँ से निकल रहा है, गाजर के अंदर से निकल रहा है, या
स्वीट पोटैटो पोटैटो ये पोटैटो के अंदर से वाटर निकल निकल के बाहर जा रहा है, तो वो कैसे हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, लॉस कर देती है अपना वाटर का। ठीक है, तो जो श्रिंक कर रहा है तो वो अपना वाटर का लॉस कर रहा है, तो ऑस्मोसिस वहां बाहर साइड हो रहा है और यहाँ पे इनसाइड हो रहा है। ठीक है, होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी बात करते हैं। तो सॉल्ट या सॉल्टी फूड है, जो लोग बहुत ज्यादा सॉल्ट लेते हैं या सॉल्टी फूड ले रहे होते हैं, उनके अंदर पानी का रिटेंशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी की वेट बहुत बड़ा होता है, वेट बढ़ा हुआ होता है या फिर ज्यादा वेट होता है उनका, तो कहते हैं उनको कि शुगर या सॉल्ट का इंटेक कम कर दो। तो अगर शुगर और सॉल्ट लेना हम कम कर देंगे तो हमारी बॉडी में पानी का रिटेंशन, पानी का जो जमावड़ा है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो पहले 2-4 दिन में अगर हमने बहुत ज्यादा हम सॉल्टी या शुगरी चीजें खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या होगा, पानी का रिटेंशन, ये पानी का जो जमावड़ा है जगह जगह पूरी बॉडी में, वो या सेल बहुत ज्यादा पानी ले रही हैं, ऐसी कंडीशन हो रही है कि अंदर बहुत ज्यादा पानी भर रहा है, तो ये वाली कंडीशन कम होने लगेगी। जब ये वाली कंडीशन कम होने लगेगी तो हम आइसोटोनिक कंडीशन में आने लगेंगे। ठीक है, तो मतलब बाहर का और अंदर का वाटर रिटेंशन, सेल्स ऑफ ब्लड सेल्स का जो वाटर रिटेंशन होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो जब इक्वल होगा तो हमारी बॉडी थोड़ी सी श्रिंक आउट हो जाएगी। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही पानी सॉल्ट बाहर से कम कर देंगे तो हमारा जो बॉडी होगी श्रिंक दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये इसीलिए मना किया जाता है बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड खाने से। लेकिन हमारे बॉडी को सॉल्ट चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, तो फिर एकदम नहीं बंद करना है, ना हमको शुगर एकदम बंद करना है, ना हमको सॉल्ट एकदम बंद करना है। शुगर हाँ ये है कि अब जैसे ओआरएस घोल चाहिए, तो ओआरएस घोल में तो आपको क्या चाहिए, आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, आप थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी और पानी डाल के पिलाएंगे। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो हेल्प कर रहा है ना। अब कोई भी चीज बॉडी में, कोई भी चीज आप एक्सेस में डाल रहे हैं वो शुगर में बन रही है। ठीक है, प्रोटीन आप एक्सेस में ले रहे हैं तो भी आप मोटे हो रहे हैं। ठीक है, फिर कोई कहेगा कि हम बहुत ज्यादा सॉल्टी खा रहे हैं तो मोटे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर ही खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो कुछ भी एक्सेस में ले रहे हैं तो आप मोटे हो रहे हैं। जितना आप काम कर रहे हैं, जितना आप खा रहे हैं उतना काम नहीं कर रहे हैं तो आप मोटे हो रहे हैं। ठीक है, जितना आप खा रहे हैं उतना काम कर ले रहे हैं तो आपकी बॉडी वो इस आइसोटोनिक कंडीशन में रहेगी। और अगर आप ज्यादा खा ले रहे हैं, ठीक है, ज्यादा खा रहे हैं तो आप बर्स्ट आउट हो जा रहे हैं, आप बिल्कुल ही कम खा रहे हैं तो आप श्रिंक कर जाएंगे, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, चक्कर आएंगे, फटीग होगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसलिए अंधा किसी पे विश्वास करके नहीं करना है, आपको देख के रखना है कि आपकी बॉडी को क्या नीड है। लॉट्स ऑफ सॉल्ट लेंगे तो लॉट्स ऑफ सॉल्टी फूड अगर हम बॉडी में लेंगे तो वाटर रिटेंशन हमारे टिश्यू सेल में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इंटर न्यूक्लियर स्पेसेस बिटवीन स्पेस कॉज करेगा ओस्मोसिस। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी ओस्मोसिस हो रहा है, तभी हम लोगों ने यहाँ पे पहले ब्लड सेल का एग्जांपल लिया जिसमें हम लोग सलाइन वाटर चढ़ाते हैं। जो सलाइन वाटर अगर उसका 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम होगा तो वो हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो हमारी जो नीड्स है उसको पूरा करेगा। और अगर ये ऐसा हो रहा है तो भी नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जब से ग्लूकोज चढ़ा है तब से मोटे हो गए, वो ब्लड सेल्स थोड़ी सी या फिर बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है या बॉडी का जो वाटर का लेवल है वो बढ़ गया, एक तरह से ये होता है। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करेंगे। तो ऑस्मोसिस कब हो रहा था, जब वाटर का मूवमेंट हो रहा था सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तब हम ऑस्मोसिस कर रहे थे। ठीक है, जब हमने इस पूरे सिस्टम में ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, ठीक है, यहाँ क्या लगाया, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, वाटर हमारा यहाँ जा रहा था, हमने यहाँ प्रेशर देना शुरू किया। अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ये जो फ्लो ऑफ यहाँ से यहाँ वाटर है वो रुक जाएगा। ठीक है, कोई फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो रहा।
ठीक है, इस वाटर के फ्लो को रोकने में जो प्रेशर लगेगा उसको हम नाम दे देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर यही प्रेशर एक्सेस में हो जाए मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर जो होगा वो मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हम यूज कर लें, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर था और ये जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो तुरंत वापस आके वाटर में मर्ज होने लगे। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक तरह से वाटर पार्टिकल्स का वाटर में तुरंत आना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था ऑस्मोसिस में, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे हाई सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा था कि हमने रोक दिया था प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा होगा कि जो हाई कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की तरफ से जो वाटर पार्टिकल्स हैं कहाँ मूव कर रहे होंगे, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि प्रेशर है एक तरह का, जहां पे जो हम प्रेशर सॉल्यूशन पे लगा रहे होंगे मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा होगा। तो ऐसे ऑस्मोसिस में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सेलुलोज की होती है। ठीक है, सेलुलोज एसिटेट की बनती है, और ये जो प्रोसेस है डीसलाइनेशन ऑफ वाटर में यूज किया जाता है, मतलब जो सी वाटर होता है उसको डीसलाइन करने के लिए बहुत सारे नेचुरल प्लांट्स भी आते हैं जो डीसलाइनेशन करते हैं, जो सी वाटर है उसका, मतलब नमक को एक तरह से हटाते हैं या पानी प्यूरिफाई करते हैं फ्रॉम सी वाटर और उसको पीने योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो इतना प्रोसेस समझ में आ गया होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं। डीसलाइनेशन मतलब नमक पानी से पानी को अलग करना। ठीक है, ये नमक को अलग करना, प्योर पानी मिलना हमें। द डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन है ऑस्मोसिस का, कैन बी रिवर्स्ड, उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। जो डायरेक्शन है ऑस्मोसिस को उसको रिवर्स कर दिया जाएगा इफ प्रेशर अप्लाइड, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर हम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा देंगे तो हमको रिवर्स ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर टू सॉल्यूशन साइड, टू सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन की साइड में। दिस इज नाउ प्योर सॉल्वेंट, जो हमें मिल रहा होगा वो प्योर सॉल्वेंट मिल रहा होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं नाउ वी गेट प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, इस प्रोसेस से हम प्योर सॉल्वेंट ले सकते हैं। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहाँ से, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो हमारी लगी हुई है, और ये सेमी परमिएबल सिंथेटिक भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, एनिमल या प्लांट से भी हमें मिल जाती है। ठीक है, जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इस फिनोमेना को हम रिवर्स ऑस्मोसिस नाम दे देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा,
desalination of sea water या salty water। ठीक है, desalination मतलब नमक को पानी से अलग करना। ठीक है, व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, प्योर वाटर जो है वो स्क्वीज आउट हो जाएगा फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर को हमने लिया, ठीक है, सी वाटर, इधर वाटर था, इधर सी वाटर था, हमने यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देना शुरू कर दिया, तो इस मेम्ब्रेन से क्या होगा, केवल वाटर पार्टिकल्स, क्योंकि सेमी परमिएबल क्या रिमूव करती है, क्या केवल अपने आप से पास आउट होने देती है सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। ठीक है, तो ये वाटर पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने लगे। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, स्क्वीज आउट हो गया सी वाटर से। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी पॉलीमर मेम्ब्रेन्स यूज होती हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी जो रिक्वायर करती है रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज होती हैं, सेलुलोज एसीटेट उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, कुछ डिसैलिनेशन प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ फ्रेश वाटर मिलता है और यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं, फ्रेश वाटर मिल जाता है। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम एबनॉर्मल मोलर मास करेंगे, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जो हमने लिया जरूरी नहीं वो सही हो, कुछ उसमें चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हम एक छोटा सा टॉपिक है वो करेंगे, उसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और कुछ भी नया जानना हो तो आप में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।